हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद उसके सारे एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व किया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज 10th का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का पोर्शन में कंप्लीट कराने वाली हूँ, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। ऑल द बेस्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये देखो ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है एक्टिविटी के फॉर्म में। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे एक्टिविटी। सो ये वाली जो इक्वेशन है इसे यहाँ पे लिया गया है इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन है ये है यहाँ पे इक्वेशन 2। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, ये दोनों को लिख लिया है, एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया है। देखो इसे फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3y और 3y है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कंप्लीटली जो y वाले टर्म्स है वो 0 हो जाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे x के टर्म्स में। देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x है, तो 5 + 2 ये कितना हो जाएगा, 7। x लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज x यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। नाउ 9 + 12 इसको हम एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 21। नाउ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 21 यहाँ पे आ जाएगा और तो इधर यहाँ पे ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। तो ये हो गया 21/7। अब देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसे हमें डिवाइड करना होगा। ये हो जाएगा 7 × 7 और ये हो जाएगा 7 × 3 = 21। यहाँ पे मैं कट करके नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये एक्टिविटी टाइप है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। इसका मतलब x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। देन देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में देखो ये यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 1 है, यहाँ पे x के प्लेस में हमें 3 पुट करना है। क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली है, 3 मिली है। तो देखो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे देखो 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, x के प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे 3, बाकी +3y = 9। ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, वो हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। तो 3y को हम इधर ले आएंगे, 3y = ये यहाँ पे 9 है, 5 × 3 ये कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 15। 3y = 9 में से 15 को हम माइनस करेंगे, स्मॉलर नंबर से हम बिगर नंबर को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। सो 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6। इसका मतलब 3y = हमें कितना मिल गया, -6। y की वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ पे -6 था तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, -6। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। बट यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, माइनस साइन लगाना होगा। अब हम आ गए इसके फाइनल आंसर में। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y। देखो x की वैल्यू कितनी है, 3। तो पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू जो कितनी है, 3 है, एंड y की वैल्यू हमें कितनी मिली है, -2। सो इसके साथ ही हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो देखो यहाँ पे हमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेथड दिया नहीं है और यहाँ पे इस चैप्टर में ऐसे कोई मेथड का नाम भी मेंशन नहीं किया है कि आप सब्सटीट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करो। आपको जैसा ईजी लगता है आप वो मेथड यूज कर सकते हो। इवन एग्जाम में भी ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड का नाम मेंशन नहीं करेगा, आपको जैसा आता है या जो भी ईजी लगता है वो आप यूज कर सकते हो। मुझे पर्टिकुलर जो भी मेथड इजी लगेंगे वो मैं यूज करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। सो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। हमने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को लिख लिया है। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इसका इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
दोनों में हमें यहाँ पे 5b और 5b दिख रहा है, तो ये 5b और 5b को हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों जगह में प्लस साइन है। अगर दोनों जगह में प्लस होता है तो वहाँ पे एडिशन होता है, बट हमें क्या करना है, हमें इसे कैंसिल करना है, बिकॉज कोई भी एक वैल्यू हमें निकालनी होती है, या तो a की या फिर b की। तो इस वाले कंडीशन में ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, तो इसे हमें कैंसिल करना है। तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, बिकॉज जब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, देन ये दोनों को हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख लिया है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो माइनस साइन लगाएंगे, और जब भी माइनस साइन लगाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे ए के साथ अभी क्या है, प्लस है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन में। ये प्लस साइन माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस साइन यहाँ पे माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होता है, इसका मतलब ये दोनों माइनस होके जीरो ही होने वाले हैं, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे कंप्लीटली कैंसिल हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो 3a और a है, बट यहाँ पे माइनस साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3a में से a को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2a। यहाँ पे हम लिख लेंगे तो इजिली अंडरस्टैंड होगा, बिकॉज ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है। इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 26 में से 22 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। देयरफॉर देखो अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/2। ना इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4। देयरफॉर a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पे 2। अब हमें जो a की वैल्यू मिली है इसे हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पे इक्वेशन 2 थोड़ा इजी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। और ये यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देयरफॉर a के प्लेस में हम लिखेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 5b इक्वल्स टू 22। देयरफॉर हमें क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे 5b इक्वल्स टू 22। ये प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2। देयरफॉर 5b इक्वल्स टू 22 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20। देयरफॉर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20/5। नाउ इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जार 5 और ये हो जाएगा 5 4 जार 20। देयरफॉर b इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 4। सो हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो इसका फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं। देयरफॉर a, b इक्वल्स टू, देखो a हमें कितना मिला है, 2। पहले आपको a की वैल्यू ही लिखनी है, b की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इज द सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन हमें दी हुई है, इस इक्वेशन को हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन 1, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसे हमने ले लिया इक्वेशन 2। देखो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, वैसा भी हम कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3x और ये 3x हो जाएंगे, जिन्हें हम कैंसिल करके पहले y की वैल्यू निकालेंगे, देन y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वैसा भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हैं, बट यस आंसर सेम आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1/3। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 के बोथ साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये 3x बन जाएगा। देखो ये x है, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे 7y है, इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दोनों साइड को कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसे भी हम क्या करने वाले हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 7 3 जार कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो जाएगा 21y इक्वल्स टू 10 3 जार कितना हो जाएगा, 30। एंड नाउ इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3।
अब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3x और 3x दोनों दिख रहे हैं, जिसे हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कब एडिशन और कब सब्ट्रैक्शन करना है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि +3 है और यहाँ पे भी +3 है, और हमें पता है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अगर ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो हमें y की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो अगर हमें इन दोनों को कैंसिल करना है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। तो +3x और -3x दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, 3x + 21y = 30। और हम यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 3x - 2y = 7। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो प्लस साइन है ये माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 होने वाला है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 21 और 2 इसे हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 23y = प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 30 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 23। देयरफॉर अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y = कितना हो जाएगा, 23/23। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों वंजा में चले जाएंगे। देयरफॉर y = हमें कितना मिल जाएगा, 1। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। सो अब हमें जो y की वैल्यू मिली है इसे हम इक्वेशन 1, 2 या फिर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग y = 1 इन इक्वेशन 1। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लिया है। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x को हम एज इट इज लिखेंगे +7 इंटू y के प्लेस में हम पुट करेंगे 1 = 10। देयरफॉर x + 7 1 ज़ार कितना हो जाएगा, 7 = 10। देयरफॉर x = ये कितना हो जाएगा, 10। ये यहाँ पे प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। देयरफॉर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। x = तो हमें कितना मिला, 3। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। सो अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर x, y = x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 3 एंड y की वैल्यू हमें 1 मिली है, इज द सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे ये इक्वेशन को हम लेते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं x और x ये दोनों के कोफिशिएंट यहाँ पे सिमिलर है। जब भी यहाँ पे सिमिलर टर्म्स हमें दिख रहे हैं हमें उन्हें कैंसिल करना होता है और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 2x - 3y = 9 एंड इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 2x + y = 13। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस माइनस साइन में प्लस यहाँ पे माइनस और ये प्लस यहाँ पे माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये +2x और -2x आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 + 1 ये कितना हो जाएगा, 4y। बट यहाँ पे बिगर नंबर के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लगाना होगा। = यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 13 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 13 का जो साइन है वो माइनस है, मतलब बिगर नंबर के साथ माइनस साइन है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, माइनस साइन लगाना होगा। देयरफॉर y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। y = ये कितना हो जाएगा, -4/-4। तो -4 का 1 ज़ा और इसका 1 ज़ार ये हो जाएगा 1। देयरफॉर हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी।
सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन 2 लिख लिया है। देयर फॉर यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। 2x प्लस वाई के प्लेस में हम यहाँ पे लिखते हैं 1 इक्वल्स टू 13। देयर फॉर 2x इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 13, ये प्लस है, इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। देयर फॉर 2x इक्वल्स टू 13 में से 1 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 12। देयर फॉर x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 12/2। अब यहाँ पे इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 और जाएगा 2 6 ज़ा 12। देयर फॉर हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। तो अब इसका हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 6 एंड y की वैल्यू हमें मिली है 1 इज़ द सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसे हमने ले लिया है इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इसका इक्वेशन 2। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, उस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम m की वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो चलो एक काम करते हैं, इस बार हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करते हैं m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना है -6n है। जब ये राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +6n हो जाएगा। और -7 तो ऑलरेडी राइट साइड में है तो वो एज इट इज़ रहेगा। और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो ये हमने लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग m इक्वल्स टू 6n माइनस 7 इन इक्वेशन 1। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। 5 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। इन ब्रैकेट m की वैल्यू हमें कितनी मिली है 6n माइनस 7। तो m के प्लेस में हमने लिख लिया 6n माइनस 7। बाकी के पार्ट को हम एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं। इक्वल्स टू 19। देयरफॉर 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 6 ज़ार 30। तो ये हो जाएगा 30n माइनस 7 5 ज़ार कितना हो जाएगा 35 माइनस 3n को हम एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल्स टू 19। अब हमें क्या करनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n के पार्ट्स को हम साथ में लिखते हैं और नंबर्स को एक साथ लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 30n माइनस 3n। n को हम साथ में लिखेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल्स टू ये कितना है 19। देखो ये कितना है -35, राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +35। देयरफॉर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 30 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 27n इक्वल्स टू, इसे हम एडिशन कर लेंगे 19 + 35, इसे हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 54। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 54/27। ये दोनों यहाँ पे 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं। देखो 3 9 ज़ार कितना होता है 27, और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, और ये हो जाएगा 3 8 ज़ार 24। नाउ 9 1 ज़ा 9, और ये हो जाएगा 9 2 ज़ार 18। इसका मतलब n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, देयरफॉर n इक्वल्स टू 2। देखो हमें n की वैल्यू मिल गई है, जिसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, और हमने यहाँ पे ये इक्वेशन 3 लिख लिया है। देयरफॉर m इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 6 इंटू n के प्लेस में हम पुट करेंगे 2 माइनस 7। देयरफॉर m इक्वल्स टू 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7। देयरफॉर m इक्वल्स टू 12 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5। सो हमें m और n दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो इसका हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। देयरफॉर m, n इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी मिली है 5, 2 इज़ द सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 5 में।
सो यहाँ पे इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाली हूँ, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे और उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो मेथड मतलब एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, दोनों मेथड यूज करेंगे ताकि आपको दोनों मेथड आए। तो यहाँ पे इसे हम मॉडिफाई करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 5y है, राइट साइड में आएगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5y एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, बिकॉज इक्वेशन 2 से हमने ये इक्वेशन 3 बनाया है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 4 माइनस 5y इन इक्वेशन 1। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन 1 लिख लिया है और यहाँ पे x के प्लेस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू। देयरफॉर ये हो जाएगा 5, x के प्लेस में हम लिख लेते हैं 4 माइनस 5y प्लस 2y इक्वल्स टू -3। देयरफॉर यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 5 4 जार कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 5 जार 25, तो ये हो जाएगा 25y प्लस 2y इक्वल्स टू -3। हमें क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है, तो y के वैल्यूज को हम साथ में लिख लेते हैं, -25y प्लस 2y इक्वल्स टू ये क्या है -3। नंबर्स को हम साथ में लिख लेते हैं, ये 20 यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -20। देयरफॉर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, सो 25 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 23y एंड साइन हम लगाएंगे बिगर नंबर का, इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो 20 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 23 और साइन यहाँ पे रहेगा माइनस साइन। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -23 अपॉन -23। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 23 1 जार और ये हो जाएगा 23 1 जार, माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 1। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं और x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो ये हमने लिख लिया, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स टू 4 माइनस 5y, ये था इक्वेशन 3। देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 माइनस 5, y के प्लेस में हम पुट करेंगे यहाँ पे 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 माइनस 5 1 जार कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -1। सो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -1 और y की वैल्यू 1। अब हम इसका कंक्लूजन भी लिख लेते हैं, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है 1 इज द सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस भी दिख रहे हैं, तो फ्रैक्शन को देख के आपको डरना नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं से ये कैंसिल हो जाएंगे और इसे हमें नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं 1/3x प्लस y इक्वल्स टू 10/3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये और ये दोनों 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिससे एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा और उसे हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3। तो यहाँ पे हम दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/3x है, ये पूरे पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, प्लस ये क्या है y है, इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके साथ करना होता है। और ये है 10/3, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर अब देखते हैं हमारे पास क्या बाकी है। देखो 1x को हम x भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू भी 1x ही होती है, प्लस
3 जब y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया और ये इक्वेशन 1 बनाया। अब हमारी बारी है इस सेकेंड इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और उससे इक्वेशन 2 बनाएंगे एंड देन उसके बाद ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व करेंगे एंड x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 एंड 4 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड्स में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो एक नॉर्मल इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला इक्वेशन लिख लिया एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लिया। स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, तो यहाँ पे दोनों साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखो ये 2x है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 1/4y है और ये पूरे पार्ट को भी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 के साथ में, इक्वल्स टू 11/4 है, इसे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देयरफॉर 4 2 ज़र कितना होता है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y रहेगा, तो इसे हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 11 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। देखो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशंस की तरह लग रही हैं जिन्हें हम एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा और अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल्स टू, इसे हम लिख लेंगे 10, ये कितना है प्लस है, इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा -3y एंड इसे हम ले लेंगे इक्वेशन 3, या फिर आप ऐसे x की वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे भी आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 10 - 3y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू। 8x प्लस y इक्वल्स टू 11 है, देयरफॉर ये हो जाएगा 8। x के प्लेस में हम लिखेंगे 10 - 3y प्लस y इक्वल्स टू 11। देयरफॉर 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 8 3 ज़र कितना होगा 24। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24y प्लस y इक्वल्स टू 11। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। y के टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, -24y प्लस y, इसको हमने यहाँ पे साथ में लिख लिया लेफ्ट साइड में। ये है 11 जिसे हमने एज इट इज लिखा, 80 इस तरफ आएगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -80। देयरफॉर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 24y में से 1y को हम माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 23y, बट यहाँ पे साइन लगेगा बिगर नंबर का, इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हम स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को माइनस कर रहे हैं तो 80 में से 11 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 69, बट स्मॉलर से बिगर को हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन लगेगा। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -69 अपॉन -23, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 23 के टेबल में 69 आता है, 23 1 ज़ार और ये कितना हो जाएगा 23 3 ज़ार हो जाएगा 69, माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स टू 10 - 3y इक्वल्स टू, x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 - 3 इंटू y के प्लेस में हम पुट करेंगे यहाँ पे 3। देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 - 3 3 ज़ार कितना हो जाएगा 9। देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1। सो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। सो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। सो अब हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है 1 एंड y की वैल्यू कितनी है 3 इज द सॉल्यूशन।
और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसे हमने ले लिया इक्वेशन 1 और इसे हमने ले लिया इक्वेशन 2। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 99 है, इधर 99 है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 101 है, ऐसा क्रिस क्रॉस हो रहा है। और आपको मैंने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया था कि जब भी ऐसे क्रिस क्रॉस होता है तो ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करके एक नया इक्वेशन बनाते हैं एंड ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके एक नया इक्वेशन बनाते हैं। तो उससे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हम बनाते हैं एंड वो ईजी होते हैं, जिन्हें हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखो एग्जाम्पल 3 है। यहाँ पे देखो ये जो सॉल्व वाला क्वेश्चन था ये है पेज नंबर 3 में। देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो देखो पहले यहाँ पे एडिशन करते हैं, जिससे देखो यहाँ पे एक नया इक्वेशन क्रिएट होता है। उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और उससे क्या होगा, एक नया इक्वेशन क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद ये दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसा एग्जाम्पल में दिया है ना, बिल्कुल ऐसे ही हम सॉल्व करने वाले हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। और यहाँ पे है 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं। चलो एडिशन कर लेते हैं। ये दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 200x प्लस, यहाँ पे ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 200y इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000। देखो ये इक्वेशन काफी बड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। देखो यहाँ पे नंबर्स हमें काफी बड़े दिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 200 है, 200 है और 1000 है। तो अगर ये तीनों को हम 200 से डिवाइड करेंगे, तीनों का मतलब है कि बोथ साइड में अगर हम 200 से डिवाइड करें तो ये नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे और बहुत ही छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा जिसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 200। यहाँ पे आप देखा करो कि यहाँ पे आप ध्यान दिया करो कि कौन सा नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। तो देखो ये है 200x है, इसे हम डिवाइड करेंगे 200 से, प्लस 200y है, इसे भी हम यहाँ पे 200 से डिवाइड करने वाले हैं, इक्वल्स टू ये है 1000, इसे भी हम यहाँ पे 200 से डिवाइड करेंगे। देखो ये 200 से ये 200 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 से ये 200 कैंसिल हो जाएगा, ये 201 सा और ये हो जाएगा 205 सा। देखो 2 5 जार कितना होता है, 10। ये 20 से ये 20 को कैंसिल करके 2 1 जार 2 5 जार, ऐसे भी आप कर सकते हो। सो इसे जब हमने सॉल्व किया देयरफॉर तो हमें इक्वेशन क्या मिला, देखो यहाँ पे है x प्लस ये कितना है y इक्वल्स टू 5। देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा इक्वेशन मिल गया है तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 3, जिसे हम यूज़ करेंगे। तो ये जो इक्वेशन 3 है ये हमें कैसे मिला है, यहाँ पे हमने एडिशन किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे हमें इक्वेशन 4 मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सो हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख लिए हैं। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस साइन यहाँ पे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में, और ये प्लस साइन माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे 101 से 99 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2x। साइन यहाँ पे हम लगाएंगे बिगर नंबर का, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 101 में से 99 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2y। देखो यहाँ पे बिगर नंबर है 101, इसके साथ प्लस साइन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसे हम माइनस करेंगे, 501 में से 499 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। यहाँ पे बिगर नंबर के साथ है माइनस साइन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2 2, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -2 है, -2 है, तो हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे जिससे ये -2 भी कैंसिल हो जाएंगे।
सो हमने यहाँ पे लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस। चलो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, -2x है, इसे हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं, प्लस यहाँ पे क्या है 2y है, इसे हम डिवाइड करेंगे -2 से, यहाँ पे भी -2 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू -2 है, इसे भी हम यहाँ पे -2 डिवाइड करेंगे। देखो ये -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कभी भी ये माइनस और ये माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका 1 जा, इसका 1 जा, इसका 1 जा, मतलब 1/1 मतलब 1 ही होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन कभी भी नीचे नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये -2 और ये -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर फिर हमारे पास क्या बाकी रहेगा, देखो यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे माइनस साइन ऊपर जा रहा है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1, एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे इक्वेशन 3 मिल गया है और ये है इक्वेशन 4। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है, तो अगर ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, बिकॉज y और y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 एंड 4 को हम ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एंड इक्वेशन 4 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस है, तो प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या है, x, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 5 + 1, ये कितना हो जाएगा, 6। देयरफॉर देखो 2x इक्वल्स टू 6 है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6/2। ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 3 जार 6। इसका मतलब हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। हमने यहाँ पे लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। तो देखो यहाँ पे हमने इक्वेशन 3 लिख लिया है, देयरफॉर x के प्लेस में यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 + y इक्वल्स टू 5। देयरफॉर y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5, ये 3 यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -3। देयरफॉर y इक्वल्स टू 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। अब हम इसका फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 3, 2। x की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 3, और y की वैल्यू हमें मिली है 2 इज द सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो यहाँ पे हमने लिख लिया ये दोनों क्वेश्चन को, इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 49 है, इधर 49 है, यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 57 है। जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। इसे हम पहले ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं एडिशन। देखो यहाँ पे प्लस 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 ही रहेगा, 49 + 57, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 106। और देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये दोनों नंबर्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 106y, एंड साइन यहाँ पे हम लगाएंगे बिगर नंबर का जो क्या है, माइनस, इक्वल्स टू, ये दोनों को भी हम आपस में ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 424। देखो यहाँ पे 106 है, 106 है, और ये भी यहाँ पे देखो ये जो नंबर है ना, ये 106 के टेबल में आता है, यूजुअली आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 2 ज़ा 3 ज़ा या फिर कैसे आएगा वो हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसे हम ईजी बनाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड्स में 106 से डिवाइड करेंगे।
सो ये हमने लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 106। तो यहाँ पे हम 106 से डिवाइड कर रहे हैं। ये है 106x जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 106 से। माइनस साइन आएगा 106y अपॉन यहाँ पे भी आ जाएगा 106 इक्वल्स टू 424 और यहाँ पे आ जाएगा ये 106। तो यहाँ पे ये तो सिंपली हमें दिख रहा है, ये दोनों 1 जार में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों 1 जार में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैसे हो जाएगा 106 1 जार और ये हो जाएगा 106 4 जार। आप देखोगे तो ये कितना होता है 424। देयरफॉर सो हमें न्यू इक्वेशन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रहेगा x माइनस यहाँ पे रहेगा ये y इक्वल्स टू 4 एंड इसे हम लेंगे इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमें कैसे मिला था, ये दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया था। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इक्वेशन 4 मिलेगा, जिन्हें हम आपस में सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। सो हमने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को लिख ली है। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 57 में से 49 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8x। साइन यहाँ पे हम लगाएंगे ये बिगर नंबर का। देखो कभी भी इस साइन को, यहाँ पे जो साइन है वो आपको कंसीडर नहीं करना है। सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन चेंज हो जाता है वो हम लेते हैं। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 57 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8y। उसके बाद आता है कि साइन कौन सा लगाएं, तो साइन हमेशा बिगर नंबर का लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 252 में से 172 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 80। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि बिगर नंबर का साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब इस इक्वेशन को इजी करने के लिए हम देख सकते हैं कि 8 8 और 80 है, इसका मतलब इसे हम 8 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर जगह माइनस साइन है, तो एक काम करते हैं, इसे हम -8 से डिवाइड करते हैं तो 1 स्टेप में माइनस भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो ये कितना है -8x है अपॉन इसे हम डिवाइड कर रहे हैं -8 से। देन उसके बाद क्या है -8y है, इसे भी हम डिवाइड करेंगे -8 से इक्वल्स टू -80 है, इसे भी हम डिवाइड करेंगे -8 से। देखो ये -8, ये -8, ये -8, ये -8, ये -8 1 जार और ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस माइनस तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, 8 1 जार और ये हो जाएगा 8 10 जार 80। देयरफॉर देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या बाकी है x, तो यहाँ पे क्या रहेगा x। और देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा प्लस और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ पे कितना बाकी है 10 एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 4। नाउ इक्वेशन 3 एंड 4 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे -y है और यहाँ पे +y है तो ये दोनों इजीली कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। देखो इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है और इक्वेशन 4 यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस एक्स ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 14। देयरफॉर x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 14/2। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार ये हो जाएगा 2 7 जार 14। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 7। हमें x की वैल्यू मिल गई है, इसे हम इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 4। सो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन 4 लिख लिया है, x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं 7 तो ये हो जाएगा 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। देयरफॉर y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 10, ये यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। देयरफॉर y इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 3। सो अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। देयरफॉर x कॉमा y इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 7 कॉमा y की वैल्यू कितनी है 3 इज द सॉल्यूशन और ये हो जाएगा इसका आंसर।
सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।